Okay, dear students, in our previous period, we have learned what is alliteration. What is alliteration? Alliteration किसे कहते हैं? इससे पहले पीरियड में हमने वो सीखे थे. Okay, you know very well about it. Today we are going to learn what is antithesis. Antithesis किसे कहते हैं? ये फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम एंटीथेसिस कहते हैं और उर्दू में इसे सनत तज़ाद कहते हैं. क्या कहते हैं बोलो? सनत तज़ाद कहा जाता है इसको. आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इंग्लिश में सीखेंगे उसको कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है. ओके, सो लिसन केयरफुली. अपोजिट वर्ड्स और आइडियाज आर यूज इन अ सिंगल सेंटेंस इज कॉल्ड एंटीथेसिस. दो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे की जिद हो, दो ऐसे अल्फाज, जब शायर अपने कलाम में दो ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करता है या नज़म की कोई पोएम की कोई लाइन होती है जिसमें दो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल होते हैं, उसी को हम एंटीथेसिस कहते हैं. क्या कहते हैं बोलो? एंटीथेसिस कहते हैं. समझ में आ रहा आपको? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ लुक at the examples. Speech is silver but silence is gold. Speech is silver but silence is gold. अब इस लाइन के अंदर दो अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है. क्या आपको पता है वो कौन कौन से? यस, सबसे पहले क्या है? स्पीच. स्पीच यानी कलाम, बात. ओके, और दूसरा वर्ड इस्तेमाल हुआ यहां पर साइलेंस हुआ यानी खामोशी. क्या है बोलो? खामोशी. तो बोलना चांदी है लेकिन खामोश रहना सोना है. लेकिन ये हर जगह सूट नहीं होता है, याद रखो. किसी के झगड़े चल रहे हैं तो उसको बोलना जरूरी है. वहां पर बोलना हमारा सोना होगा. क्या होगा बोलो? सोना होगा. और वहां पर खामोश रहना चांदी रहेगा. तो ये हर जगह एग्जाम्पल सूट नहीं होती है, फिट नहीं होती है. इसका भी ख्याल रखना है, वरना आप बोलेंगे, सर ने बोले स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, तो खामोश रहो, इनको करने तो झगड़े है ना, छुड़ाओ मत. तो वैसा नहीं चलेगा. ठीक है, इसका भी ख्याल रखें आप. तो पहली एग्जांपल क्या हमारी बोलो? स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड. दो अपोजिट वर्ड कौन से इसके अंदर बोलो? वेरी नाइस. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जरा. आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट. आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट. मैं अंधेरे रास्ते को रोशन करना चाहता हूँ. तो इसके अंदर दो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल हुए हैं. बोलिए जरा. लाइट और डार्क. लाइट यानी उजाला, रोशनी, और डार्क यानी अंधेरा. ओके, ये दो अपोजिट वर्ड यहां पर इस्तेमाल हुए. थर्ड एग्जांपल देखिए जरा. ही गोज एंड कम्स. बोलो. वो जाता है और आता है. वो जाता है और आता है. तो इसमें अपोजिट वर्ड कौन से बोलो? गोज एंड कम्स. वेरी नाइस. अब लास्ट एग्जांपल देखिए जरा. Many are called but few are chosen. बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है लेकिन चंद को सिलेक्ट किया जाता है, चूज किया जाता है, इंतखाब किया जाता है उनका. तो इसमें दो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल हुए हैं. वो कौन से बोलो? Many और few. Many और few इस्तेमाल हुए हैं. These are the examples of antithesis. इसे ही सनत तज़ाद कहते हैं, एंटीथेसिस कहते हैं प्यारो. फिर से सुनेंगे आप. Opposite words or ideas are used in a single sentence is called antithesis. दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करना एंटीथेसिस कहलाता है. जब अपोजिट वर्ड इस्तेमाल होते हैं किसी लाइन में, नज़म की या किसी भी लाइन में, उसे हम क्या कहते हैं बोलो? एंटीथेसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? एंटीथेसिस कहते हैं. एग्जाम्पल्स आपको बताया गया है. स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड. स्पीच और साइलेंस अपोजिट वर्ड्स है. आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट. लाइट और डार्क यहां पर अपोजिट वर्ड्स है. ही गोज एंड कम्स. दीज आर ऑल्सो अपोजिट वर्ड्स. गोज एंड कम्स. मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन. यहां पर मेनी और फ्यू का इस्तेमाल किया गया. दीज आर ऑल्सो अपोजिट वर्ड्स. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड?